हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन यमुना तीर वनचारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन यमुना तीर वनचारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे। हरे कृष्णा बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम। जय 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 प्रभुपाद
जय शिला प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रविजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रविजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शीला प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शाम्बेत भक्त वृंद की जय। शाम्बेत भक्त वृंद की जय। शाम्बेत भक्त वृंद की जय। All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories, Guru and Gauranga Goswami, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज की इस श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 अध्याय 8 श्लोक संख्या 34 नारायण कवच नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्कंद 6 अध्याय 8 श्लोक संख्या 34। विदेक्षुदिक्षुर्ध्वमधा समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः। आइए दोबारा देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। विदुक्षदिक्षु ऊर्ध्वं अधः समन्तात् अन्तः बहिः भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः। अनुवाद देखें। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह देव के पवित्र नाम का उच्च स्वर से जप किया। अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए गर्जना करने वाले श्री नृसिंह देव
आप उन संकटों को भय से हमारी रक्षा करें जो विष, आयुध, जल, अग्नि, वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में महाभटों के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभाव को आच्छादित कर लें। नृसिंह देव समस्त दिशाओं में ऊपर नीचे बाहर भीतर हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना प्रहलाद महाराज ने की थी। श्लोक संख्या 34 स्कंद 6 अध्याय 8 में। आइए श्लोक संख्या 35 देखें। मघवन्निदम् आख्यातं वर्म नारायणात्मकम् विजेष्यसे अंजसायेन दंसितोऽसुरयूथपान। दोबारा पढ़ते हैं। मघवन् इदम् आख्यातं वर्म नारायण आत्मकम् विजेष्यसे अंजसायेन दंसिता असुरयूथपान। अनुवाद देखें। विश्वरूप ने आगे कहा, हे इंद्र, मैंने तुमसे नारायण के इस गुप्त कवच को कह सुनाया। तुम इस सुरक्षात्मक कवच को धारण करके असुरों के नायकों को जीतने में निश्चय ही समर्थ होंगे। श्लोक संख्या 36। एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पृश्येदः साध्वसात् स विमुच्यते। दोबारा देखें। एतत् धारयमाणः तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पृशेत सद्या साध्वसात् स विमुच्यते। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्र से देखता है अथवा पैरों से छू देता है, वह तुरंत ही उपर्युक्त समस्त संकटों से विमुक्त हो जाता है नारायण कवच से। श्लोक संख्या 37। नाकुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यस्य कर्हचित्। दोबारा देखें। नाकुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतः भवेत् राजदस्युग्रह आदिभ्यः व्याधि आदिभ्यः च कर्हचित्। नारायण कवच नामक यह स्तोत्र नारायण के दिव्य रूप से संबद्ध सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्तोत्र का प्रयोग करता है वह सरकार, लुटेरों, दुष्ट असुरों या किसी प्रकार के रोग द्वारा ना तो विचलित किया जाता है ना ही सताया जाता है। श्लोक संख्या 38। इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योग धारणया स्वांगं जहोषा मरुधन्वनि। दोबारा देखें। इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिकः धारयन् द्विजः योग धारणया स्वांगं जहोषा मरुधन्वनि। हे देवेंद्र, प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया और उसने अपने योग बल से मरुभूमि में जानबूझकर अपना शरीर त्याग दिया। श्लोक संख्या 39 देखें। तस्योपरि विमानेन गंधर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथा स्त्री
भिर्वृतो यत्र द्विजवक्षया। दोबारा देखें। तस्य उपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा ययौ चित्ररथा स्त्रिभिः वृतः यत्र द्विजक्षयः। एक बार अनेक सुंदरियों से घिरा गंधर्व लोक का राजा चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से निकला जहां वह ब्राह्मण मरा था और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। श्लोक संख्या 40। गगन्यन्यापतत्सद्या सविमानो हावाक्सिराः सा बालिखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्य प्राची सरस्वत्यम् अस्नात्वा धाम अश्वमन्वगतात्। आइए दोबारा से इसको देखते हैं। गगनात् पतत सद्या सा विमाना हि अवाक्शिरः सह बालिखिल्यवचनात् अस्थिनि आदाय विस्मितः प्राच्य प्राची सरस्वत्यम् अस्नात्वा धाम स्वम् अन्वगात। अचानक चित्ररथ सिर के बल अपने विमान सहित नीचे गिरने पर विवश कर दिया गया। उसे आश्चर्य हुआ। बालिखिल्य मुनियों ने उसे आदेश दिया कि उस ब्राह्मण की अस्थियां वह निकट ही स्थित सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। उसे ऐसा ही करना पड़ा तथा अपने धाम लौटने के पूर्व नदी में स्नान करना पड़ा। श्लोक संख्या 41। श्री शुक उवाच या इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मोच्यते सर्वतो भयात्। दोबारा से देखें। श्रीशुकः उवाच यः इदं शृणुयात् काले यः धारयति च आदृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मोच्यते सर्वथा भयात्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जो कोई इस कवच का उपयोग करता है अथवा इसके विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्रवण करता है, वह भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजा जाता है। इस नारायण कवच का जो धारण करता है उसकी क्या स्थिति होती है वो बता रहे हैं। श्लोक संख्या 42। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलाक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य सुरान्। दोबारा देखें। एतां विद्याम् अधिगतः विश्वरूपात् शतक्रतुः त्रैलोक्यलाक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य असुरान्। अनुवाद देखें। 100 यज्ञों को करने वाले राजा इंद्र ने इस रक्षा स्तोत्र को विश्व रूप से प्राप्त किया। असुरों को जीत लेने के बाद उसने तीनों लोकों के सभी ऐश्वर्य का भोग किया। इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। विश्वरूप द्वारा स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रदत्त यह गुह्य मंत्रमय कवच इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि इंद्र असुरों को जीत सका और अबाध रूप से तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग सका। इस प्रसंग में माध्वाचार्य का कहना है, विद्याः कर्माणि च सदा गुरो प्राप्ताः फलप्रदाः अन्यथा नैव फलदाः प्रसन्नोक्ताः फलप्रदाः। मनुष्य को चाहिए कि
प्रामाणिक गुरु से ही सभी प्रकार के मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा मंत्र सफल नहीं होता। भगवत गीता 4.34 में भी ऐसा ही कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम विनम्र जिज्ञासा तथा निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जाने। तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। सभी प्रकार के मंत्रों को वैद्य गुरु से ग्रहण करना चाहिए और शिष्यों को चाहिए कि गुरु के चरण कमलों की शरण में जाकर उसे सभी प्रकार से प्रसन्न रखें। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है, संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फला मता। शिष्य परंपराएं या संप्रदाय 4 प्रकार के हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और चौथा आपका कुमार संप्रदाय है। ये 4 प्रकार के जो है इसमें प्रभुपाद जी संप्रदाय बता रहे हैं। कौन कौन से? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह इन प्रामाणिक संप्रदायों में से किसी से मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा वह आध्यात्मिक जीवन में कभी अग्रसर नहीं हो सकेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध के अंतर्गत नारायण कवच नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोले श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे देखिए अध्याय 9, वृत्तासुर राक्षस का आविर्भाव। वृत्तासुर जो राक्षस था उसका आविर्भाव कैसे हुआ ये इस अध्याय में देखेंगे। स्कंद 6 अध्याय 9 में। आइए इस अध्याय का सारांश जान लेते हैं। इस अध्याय में सारांश क्या है? वृत्तासुर राक्षस का आविर्भाव। इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया, अतः विश्वरूप के पिता ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया। जब उस यज्ञ से वृत्तासुर उत्पन्न हुआ तो देवता डर के मारे श्री भगवान की शरण में गए और उनका यशोगान करने लगे। चूंकि विश्वरूप ने चुपके से स्नेहवश असुरों को यज्ञ की हव्य प्रदान की थी, अतः जब इंद्र को यह पता लगा तो उसने विश्वरूप का सिर काट लिया। बाद में इंद्र को विश्वरूप को मारने का पश्चाताप हुआ, क्योंकि विश्वरूप ब्राह्मण था। इंद्र चाहता तो ब्रह्म हत्या के पाप पूर्ण कृत्य को निष्प्रभावी बना सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उल्टे उसने हत्या का पाप स्वीकार कर लिया। बाद में उसने पाप को स्थल, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया। चूंकि पृथ्वी ने पाप का चतुर्थांश स्वीकार किया, इसलिए पृथ्वी का एक भाग मरुस्थल बन गया। वृक्षों ने भी उतना ही पाप स्वीकार किया, इसलिए उसने रस चूसता है, इसलिए उनसे रस चूसता है, जिसे पीना मना है। स्त्रियों ने पाप का चतुर्थांश ग्रहण किया था, इसलिए वह मासिक धर्म के समय अस्पृश्य होती हैं। चूंकि जल ने भी पाप स्वीकार किए थे, अतः बुलबुले उठाने वाला जल किसी काम में नहीं लाया जा सकता। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। दुर्भाग्यवश यदि मंत्रों का अनियमित उच्चारण हो तो वह विपरीत फल देते हैं। त्वष्टा के यज्ञ में ऐसा ही हुआ। जब वह इंद्र के वध के लिए यज्ञ कर रहा था तो उसने इंद्र के शत्रुओं की वृद्धि के लिए एक मंत्र पढ़ा, किंतु मंत्र के सही न पढ़े जाने से इंद्र का शत्रु वृत्तासुर नामक असुर उत्पन्न हो गया। उसके भयानक रूप से सारा संसार भयभीत हो उठा। उसके निजी तेज के समक्ष
देवताओं की शक्ति भी घट गई। अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर सभी देवता यज्ञ फल के भोक्ता, समग्र ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में जुट गए। सभी देवता उनकी पूजा इसलिए करने लगे क्योंकि वह ही भय तथा संकट से जीवों की रक्षा कर सकते हैं। श्री भगवान की पूजा को छोड़कर किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करना मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना है। कुत्ता तैर सकता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र को पार किया जा सकता है। देवताओं से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें सलाह दी कि दधीच के पास जाकर उनकी अस्थियां मांगें। वह देवताओं की प्रार्थना मान लेंगे और उनकी अस्थियों के द्वारा वृत्तासुर मारा जा सकेगा। इस अध्याय में वृत्तासुर राक्षस के बारे में, उसके आविर्भाव के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। स्कंध 6 अध्याय 9 में। आज की कक्षा बस यहीं तक। हरे कृष्णा।